बेसिकली मैं हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता था, बट ऐसे मेरी फैमिली में मैं एक ही सन था, तो मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। फिर कुछ साल पहले एसपी आहूजा सर को मैं मिला, तो उस टाइम पे ऐसे बातचीत हुई, सर से बात किया, सर ने इतना मोटिवेट किया कि लाइक मतलब हर किसी को देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इट्स नॉट कंपलसरी कि अपने को कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म चाहिए, बिना यूनिफॉर्म के भी अपन कुछ ना कुछ तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो उस दिन मुझे बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। नेक्स्ट डे मैंने सर को बोला, सर आई वुड, मतलब मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे पूछा ये चीज़ के लिए, आपने मुझे मोटिवेट किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ज्वाइन करने के लिए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट को। उस दिन से भी मैंने सीख लिया है कि देश के लिए हमेशा हर किसी का एक फ़र्ज़ होना चाहिए कुछ ना कुछ करने का। सर, जैसे कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आपने पहला बिजनेस स्टार्ट किया और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आप एक बिजनेस के स्टेज पर पहुंचे। तो एसपी आहूजा जी के अंदर आपने ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि आपको ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट ज्वाइन करना चाहिए? सी देखो, हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल मतलब लाइक बिजनेस है और सब चीज़ करते ही है, बट देश की तरफ भी कुछ ना कुछ होना ही चाहिए है। मतलब खाली पर्सनल लाइफ नहीं, पर अभी जो जवान और सब जो देश पे बॉर्डर्स पे खड़े रह के हम शांति से रह सके, उसके लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग अपनी जान दाव पे लगा रहे, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारा कुछ तो एक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनको कुछ तरीके से मोटिवेट करें। सो इस तरीके से मैंने उसी हिसाब से, मुझे सर ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैंने सर का मैं लाइफ टाइम थैंकफुल रहूँगा ये चीज़ के लिए। और हमेशा सर मेरे बोलते हैं ना एक इंस्पिरेशन है बिजनेस के। सर खुद इतने बड़े बिजनेसमैन होके भी वो सब चीज़ मैनेज करते हैं, लाइक हर लाइफ उनकी वो मैनेज करते हैं, फैमिली, बिजनेस एंड टुवर्ड्स कंट्री ऑल्सो। सर, इकोनॉमी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भारत की जो इकोनॉमी है इस समय, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप एक युवा हो और आप काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हो। इकोनॉमी देखो, अभी करंटली सब लोग, अभी पैंडेमिक के हिसाब से सब ऊंच नीच होना है। अभी इस सिचुएशन में अपने को कैसे तरीके से खाली संभाल के चलना है वो अपने पे है। लाइक थोड़े एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल कुछ तरीके से, बिकॉज अभी जो एक्सपेंसेस अपने हम सबके लाइफस्टाइल के हिसाब से ऊपर है, वो चीज़ को थोड़े कंट्रोल करने बहुत मस्त है। और कुछ पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंटली, इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ अगर आपका अच्छा रहा तो आपके काफ़ी चीज़ से आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इट्स दैट ओनली। इकोनॉमी अभी देखो, बिजनेस तो अभी सबके, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो ऊपर है या नीचे है, सब बिजनेस स्लो है करंटली, बिकॉज हर चीज़ को एक टाइम लगता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द मेनी बिजनेस आर रिलेटेड टू टूरिज्म। सो अभी टूरिज्म को काफ़ी टाइम है। सो बिफोर टूरिज्म एवरीथिंग, लाइक कुछ बोल नहीं सकते, खाली सिचुएशन को बहुत स्टेबल होके चलना चाहिए। सर, आपकी हॉबी क्या क्या है? मतलब आप मेरा मेन हॉबी है क्रिकेट जी। मैं मतलब मॉर्निंग ऐसे नॉर्मली मैं जल्दी नहीं उठ सकता, पर अगर क्रिकेट का नाम आए तो मैं सुबह 6 बजे भी उठ सकता हूँ, और मैं 6 बजे और 6:30 बजे मैं ग्राउंड पे भी टच हो सकता हूँ। क्रिकेट का मुझे सबसे बड़ा जुनून है। सर, जैसे कि देखा गया है कि कोरोना सर, क्रिकेट में आपके सबसे बड़े फैन कौन है? मैं सबसे बड़ा फैन सी देखो, हमेशा हर किसी का एक सबसे मेन आइडल, सबसे बेस्ट मेन ही एक ही है, महेंद्र सिंह धोनी। उनका ब्रेन्स, इंडियन क्रिकेट में उनके जैसा ब्रेन्स आज तक किसी का भी नहीं था। जब स्टंप के पीछे खड़े रह के वो बैट्समैन को रीड करते थे और बॉलर्स को गाइड करते थे, और उन्होंने ही काफ़ी यंगस्टर्स को चांस दिया है इंडिया टीम में। और फिटनेस वाइज विराट कोहली, उन्होंने एक फिटनेस का ट्रेंड चालू कर दिया है इंडियन क्रिकेट टीम में, तो इसके हिसाब से आज जितने प्लेयर्स देखोगे ऑलमोस्ट सब आपको फिट दिखेंगे। सर, आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है? आप कितनी मेहनत करते हो, इतना स्ट्रगल करते हो, समाज को भी लेके चल रहे हो, समाज सेवक भी हो। इसका एक ही चीज़ है, कभी हार नहीं मानना चाहिए। अभी मेरे बहुत सारे बिजनेस में मुझे फेलियर्स भी मिले हैं, बट वो फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे वापस स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर आप वो स्टार्ट करोगे तभी आप आगे चल पाओगे। अगर आप वो चीज़ पकड़ के बैठ जाओगे तो आप आगे नेक्स्ट स्टेप यूज़ नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ द रीज़न। और मैं हमेशा ये चीज़ चल के रहता हूँ कि एक टाइम पे मैं मतलब हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दूँ, तो कभी कोई भी एक बिजनेस मुझे अगर फेलियर है तो मेरा दूसरे बिजनेस मेरे सपोर्ट पे है, दैट आई एम नॉट जॉबलेस और समथिंग। तो हर चीज़ का एक बैकअप करके प्लान करके चलता हूँ। सर, ऐसा कहा जाता है कि अच्छी आदतें मुश्किल से आती है लेकिन उनके साथ जीना आसान है, और बुरी आदतें आसानी से आती है लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। तो क्या आपकी ये गुड हैबिट्स है जिन्होंने आपको आज तक इतने अच्छे मुकाम पर लाके रखा है? मुझे भी लाइफ में बहुत, अभी मेरे काफ़ी लोग को देख के मतलब मैं अभी लाइफस्टाइल देखता हूँ आजकल सबकी, कोई ये गाड़ी में घूमते हैं, कोई वो गाड़ी में घूमते हैं, सबको एक वो रहता है लाइफस्टाइल।
तो अभी लेकिन कैसे तरीके से चलना है, तो अभी मैं बहुत मेरी लाइफ को बहुत लो की रखता हूँ, जितना हो सके मैं लो की ही रखता हूँ, बिकॉज मुझे पता है लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है कि आगे जाके कभी तुम्हारा एक खराब टाइम आएगा फाइनेंशियल वाइज, तो तुम हाई लाइफस्टाइल को तुम बाद में लो लाइफस्टाइल में तुम वो मैनेज नहीं कर पाओगे। एक लो लाइफस्टाइल को हाई लाइफस्टाइल इज वेरी इजी। सो मैं इसके लिए जितना हो सके लाइफ को एक वैसा ही रखता हूँ कि कभी कुछ आए तो फील नहीं हो वो चीज़ को। सर रिसेंटली एक सर्वे में ये पता लगा है कि स्पेशली इंडिया का यूथ और मुंबई का जो यूथ है वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और ये न्यूज़ चैनल पर भी आप देखते रहते हो। Yes, तो yes. एज अ यूथ आप अपने यूथ जो कलीग है, जो जनता में जो यूथ लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो कि ड्रग यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप क्या संदेश मैं देना कभी चाहते हो? सजेस्ट नहीं करूँगा ये चीज़ के लिए। ये चीज़ एक्चुअली बर्बाद कर रही है, और ये एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोटे से छोटे बच्चे आजकल दिख रहे हैं, 15-16 ईयर्स के बच्चे लोग भी ड्रग्स करने चालू कर दिए। दिस इज़ नॉट अ गुड इम्पैक्ट। उनको अभी बेसिकली हम ट्राई कर रहे हैं लाइक कॉलेजेस में भी कि ये चीज़ का थोड़ा नॉलेज दिखाए कि भाई ये सब चीज़ में जाने से मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में, और अपने पैसे भी वेस्ट कर रहे हो। रादर दैट अगर वो आप पैसे सेव करके कुछ एक अच्छा कुछ तरीके कोर्स में डालोगे तो आप आगे फ्यूचर में आप ज़्यादा ऊपर जाओगे। बिकॉज अभी ऑनलाइन भी बहुत चीप में अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है। कोविड के सिचुएशन में मैं भी वही काफ़ी सी चीज़ रिसर्च वही करता था घर पे बैठे बैठे। सो रादर देन उस पर स्पेंड करने से अच्छा हो, और एटलीस्ट एक पेरेंट्स को भी तो एक वो फील नहीं होना चाहिए कभी कि वो नाम उनका भी खराब हो, और खुद को भी समझना चाहिए वो चीज़ पे। दिवाली सर हमारी आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे इस दीपावली के अवसर पे? क्योंकि दीपावली जैसा त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है, इतना इम्पोर्टेंट त्यौहार है लोगों के लिए। एक खुशहाल ज़िंदगी की मतलब लोग कामना करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के माध्यम से जो लोगों की तकलीफ थी, 8 महीने से रोजी रोजगार भी नहीं था, लेकिन इन मुंबई जैसे देश में उन लोग मतलब अपना परिवार चलाने के लिए जो अपने कर्म कर रहे हैं ताकि वो कुछ कर सके, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगी? सी फर्स्टली तो मैं सबको लाइक अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर मेरी तरफ से और ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट की फुल टीम की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, डोंट बर्स्ट क्रैकर्स। पोल्यूशन इतना होता है, एट द एंड ऑफ द डे ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज होते हैं, और प्लस अभी कोविड की सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। उसके स्मोक से बहुत लोगों को अभी ऑलरेडी मतलब उसकी सांस की प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ अवॉइड करो। और उसके बाद जो गंदगी होती है दैट ऑल्सो लाइक अपन अपने एनवायरनमेंट को ही ख़राब करते हैं। सो अवॉइड बर्स्टिंग क्रैकर्स। घर पे दिए जलाओ, लाइट स्प्रेड करो, और बहुत खुशी से सेलिब्रेट करो। इट्स नॉट दैट नथिंग, मतलब इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है कि लाइक क्रैकर्स बर्स्ट करना ज़रूरी है। इट डजंट मेक सेंस। लाइट्स बिल्ड करो घर पे, रोशनी लाओ घर पे,